जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज सुनेंगे एक सुंदर कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपने घर को मेरा घर ना कहकर भगवान का घर कहता है और इससे उसको क्या लाभ होता है ये वो बताता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी को पूरा अवश्य सुने और इसका लाभ उठाएं। तो एक दिन एक व्यापारी किसी काम से गांव की ओर जा रहा था। बरसात हो रही थी, रास्ता कच्चा था गांव का, तो अपनी कार से जा रहा था। अचानक शाम के समय उसकी कार में कोई कमी आ गई, कार खराब हो गई। बहुत प्रयास के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई, तो व्यापारी बड़ा निराश होकर कार में बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक साइकिल वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया। देखने में थोड़ा गरीब लग रहा था। कार वाले व्यापारी ने साइकिल वाले को रोका और पूछा, भाई साहब कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या? साइकिल वाला बोला, इस समय तो कोई भी दूर दूर तक कार मैकेनिक नहीं मिलेगा। शाम का समय है, बरसात हो रही है। अगर यदि आप उचित समझें तो आज भगवान के घर में विश्राम कर सकते हैं, साइकिल वाला बोला। व्यापारी के पास भी कोई रास्ता दूसरा न था। उसने सोचा कि चलो आज मंदिर में ही रात गुजार लेंगे। साइकिल वाला व्यापारी को अपनी साइकिल पर बैठाकर चल दिया और कुछ दूर जाकर एक घर के सामने रुका। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक महिला आई। महिला ने दरवाजा खोला। साइकिल वाला बोला, महाशय ये मेरी पत्नी है, हम दोनों इसी भगवान के घर में रहते हैं। मेरे बच्चे नौकरी करने के लिए शहर चले गए हैं और हम यहीं पर रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, दोनों अंदर गए। घर में व्यापारी को बैठाया गया, चाय नाश्ता बना, चाय नाश्ता हुआ और संध्या के भोजन का इंतजाम होने लगा। लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन व्यापारी के मन में बार बार एक बात खटक रही थी कि ये व्यक्ति अपने घर को भगवान का घर क्यों कह रहा। मैं तो समझता था कोई मंदिर होगा। जब उसे नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया कि भाई साहब आप अपने घर को भगवान का घर क्यों कहते हैं? लोग तो कहते हैं कि भगवान हमारे घर में, हमने भगवान का स्थान बना रखा है और भगवान की स्थापना की है हमने अपने घर में, लेकिन आप अपने घर को भगवान का घर कहते हैं। साइकिल वाला कहने लगा, हाँ मैं इस घर को भगवान का घर कहता हूं क्योंकि भगवान का घर कहने से मुझे बहुत लाभ है। क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बड़े सचेत होकर जाते हैं, कोई गलत विचार हमारे मन में ना हो, कोई गलत कार्य हमसे ना हो जाए। तो यदि मैं इसको ही भगवान का घर मानता हूं, कहता हूं, तो हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा। हम बड़े सचेत होकर रहेंगे, कोई उल्टा पुल्टा कार्य भी नहीं करेंगे, तो हमारे विचार अच्छे बने रहेंगे। और यदि हम इसे अपना घर कहेंगे तो हम कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कोई डर ही नहीं रहेगा। तो व्यापारी को बड़ा अच्छा लगा, ये बात तो बहुत अच्छी है। और वैसे भी मरने के बाद लोग कहते हैं कि भगवान के घर चले गए या भगवान के घर जाना है, तो जीते जी ही भगवान के घर में क्यों ना रहें, इसका घर का, भगवान के घर का भी आनंद लेते रहें। तो इन चीजों को यदि हम विचार करें तो बहुत अच्छा लाभ होता है। हम अपने घर को अपना घर ना कहकर भगवान का घर कहते हैं तो हमारे सद विचार बने रहेंगे, हम हर बुरे काम से बचे रहेंगे।
उसका नाम याद आता रहेगा। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। परमपिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।